कैसे हैं बच्चे लोग? सब लोग बढ़िया। तो जैसा हम लोग को पता है कि आने वाले टाइम में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 जो अभी चल रहा है उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हम लोग पैटर्न डिजाइन करे थे कि कैसे भी करके मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ के 20 मार्क्स लाने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने हैं। तो उसका मैंने नोटिस दे दिया था कि जब पूरा बैच समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे अपना ऑनलाइन कोर्स करेंगे और 10 से 15 लेक्चर के आसपास हम लोग लगाएंगे और उसमें सारे कम से कम 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो 20 मार्क्स हमको पेपर में मिलना चाहिए ऑब्जेक्टिव सवाल से, उसको चर्चा कर लेंगे। तो उसी में आपको आज ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। और इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर लेक्चर अपलोड करूं और 10 से 15 लेक्चर में मैं सारे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाए, इस तरह मैं पैटर्न ला रहा हूं और उसको आप लोग डिजाइन करके पढ़ा के समझा के आपको 20 नंबर दिलवाने का पूरा कोशिश करेंगे। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा वो तो एक पैटर्न से आइडिया लग रहा है पीवाईक्यू देखने से, बट एग्जाम में अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो इतना आइडिया आपको लग जाएगा पीवाईक्यू सॉल्व करने से, एग्जाम के पेपर देखने से, कि आप 15 से लेकर 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप इस पूरे क्लास को करने के बाद ऑर्गेनिक का आप लगा सकते हैं। इसकी इतनी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए। तो ये कुछ आपको टॉपिक लिखा हुआ जैसे कि डिग्री ऑफ अमीन, ये मान लीजिए कि लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर फर्स्ट में मैं इसी तरह कोर्स को डिजाइन किया हूं कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फायदा करे। ये यहाँ पे अगर आप कोई जेई का बच्चा हो, कोई नीट का बच्चा हो, कोई 11th क्लास का बच्चा और इस वीडियो को देख रहा है तो हमको लगता है कि उसको ज्यादा से फायदा नहीं हुआ, ये सिर्फ कंसेप्ट सीख लेगा, बट इसका फायदा मेनली आपको जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हो या फिर इंग्लिश मीडियम के छात्र, जो केमिस्ट्री एग्जाम जिनको देना है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो भी एग्जाम होने वाला फरवरी में, उन विद्यार्थियों को ज्यादा फायदा हो, उनको देखने से इनको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि उनका जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का सिलेबस, जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, डिजाइन है, वो कोई हार्ड नहीं। ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन पूछता है वो नेम रिएक्शन बेस्ड है, केमिकल टेस्ट बेस्ड है, डिग्री ऑफ कार्बन पे, अल्कोहल पे, मीन पे, SN1 SN2 है, कुछ ऐसे मान लीजिए लुकास टेस्ट पे, SN1 SN2 लुकास टेस्ट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, फिर SN1 SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेते हैं, फिर आप लुकास टेस्ट करेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे डिस्टिंग्विश करे, कैसे डिफरेंशिएट करे केमिकल से, वो सारे सवाल पूछ रहे। वो सारे सवाल को जानने के लिए जैसे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए आपको हीजन्स वर्क रीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट वो इस्तेमाल करने के लिए आपको ये सब आना चाहिए। डिग्री ऑफ अमीन पहचान आना चाहिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पहचानना चाहिए, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये सब जब तक नहीं आ गए चार मुद्दा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। एक चीज मुझे यहाँ पे और लिखनी चाहिए, डिग्री ऑफ कार्बन हो गया तो डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन, ये मैं ऐड कर देता हूं, डिग्री ऑफ कार्बो ये इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको ढक्कन खोल के नहीं फायदा है, इसको भी खोल के रख दो, इसलिए कह रहा हूं इसको भी खोल के रख दो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आएगा तो आने वाला जो ऑब्जेक्टिव सवाल है आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में लगभग 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा और इस सारे को मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो सारे बच्चे लोग तक इसको पहुंचाइए और उनको एग्जामिनेशन में अगर हेल्प हो रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बस तो आप कैसे भी करें, केमिस्ट्री सीखिए, हमसे सीखिए, फिर कहीं भी सीखिए, अच्छे से केमिस्ट्री सीखिए और एग्जाम अपना अच्छा दीजिए और एग्जाम अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। और हमेशा अपनी आदत रखिए कुछ नया चीज सीखते रहें। तो आइए फिर कुछ सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिग्री ऑफ अमीन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है, डिग्री ऑफ कार्बन है, डिग्री ऑफ अल्कोहल है और डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन है। अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप की, तो एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, आपको पता है एमीन का फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, हाइड्रोजन फैमिली X से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होंगे। अगर मैं बात करूं कार्बोकैटायन, तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा विथ पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन पे प्लस चार्ज हो और 3 बॉन्ड बना रहा हो तो वो कार्बोकैटायन है। तो ये सारे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें सबसे पहले चर्चा करता हूं डिग्री ऑफ कार्बन। ये बहुत जरूरी है, डिग्री ऑफ कार्बन, उसी से जाके पूरा मैच कर जाएगा आपको कार्बोकैटायन, उसी से मैच करेगा अल्कोहल, उसी से मैच करेगा आपको
क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो ये सारा चीज आपको आना चाहिए। उससे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहला टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, डिग्री ऑफ कार्बन। इसको आराम से समझिए, कलम कॉपी है तो नोट करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए सबसे पहले की डिग्री ऑफ कार्बन, तो सीधा आप समझिए ये तीन टाइप में इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तीन टाइप के हैं, तीन प्रकार से बांटे गए हैं कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन। तो मैं प्राइमरी कार्बन की भी चर्चा करूंगा, सेकेंडरी कार्बन पर भी चर्चा करूंगा और टर्सरी कार्बन पर चर्चा करूंगा। तो प्राइमरी कार्बन कैसे पहचानेंगे, तो इसके तीन टाइप में इसको है, एक तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन। हिंदी मीडियम वाले छात्र ध्यान रखेंगे, प्राथमिक को लोग बोलते हैं, इसके द्वितीयक बोलते हैं और इसको तृतीयक बोलते हैं। हो सकता है कि हिंदी में मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन या फिर क्या बोलते हैं कि उसको जो केमिस्ट्री का जो लफ्ज है वो थोड़ा सा अलग हो जाए, बट अब समझिए कि इसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बोलते हैं। सिंपल आप समझिए कि वो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन। तो अगर हम बात करें कि प्राइमरी कार्बन कैसे पहचानेंगे, सिंपल आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं कार्बन हूं और मेरे इधर ये जो लेफ्ट हैंड है ये भी एक कार्बन है और मेरे राइट हैंड ये भी एक कार्बन है और मेरे सामने जो कैमरा है वो भी एक कार्बन है। तो मैं एक कार्बन और मेरी तरफ एक ये कार्बन, तो दूसरा कार्बन, एक ये तीसरा कार्बन और एक ये चौथा कार्बन, तो मतलब 4 कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इसे पहचानना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी कार्बन है, तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप ध्यान रखिएगा कि कैसे पहचानेंगे। उसमें सबसे आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन बनाया, अब देखिए इस कार्बन का अटैचमेंट खोजिए कि कार्बन किस किस से अटैच्ड है, यानी यह कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है या फिर इससे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे कि डायरेक्टली अटैच रहने का मतलब है क्या, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कार्बन हूं और मेरे राइट हैंड में भी एक कार्बन है और मेरे लेफ्ट हैंड में भी कार्बन है। तो मैं अगर कार्बन हूं और मेरे दोनों हाथ कार्बन है, तो इसका मतलब मुझसे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यानी मैं सेकेंडरी कार्बन कहूंगा, मैं अपने आप को सेकेंडरी कहूंगा। अगर मान लीजिए कि मैं एक कार्बन हूं और ये वाला जो लेफ्ट हैंड है मेरा और वहां कार्बन है, तो वो कार्बन मुझसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, राइट हैंड से नहीं जुड़ा हुआ, तो मुझसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। उसी प्रकार ये जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड का कार्बन जो है मुझसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। बट मैं जो यहां पे खड़ा हूं वो दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, लेफ्ट वाले कार्बन से भी और राइट वाले कार्बन से, तो मैं सेकेंडरी कार्बन कहलाऊंगा। बट लेफ्ट वाला और राइट वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये कार्बन है और मैंने एक कार्बन लिखा और मैंने इधर भी एक कार्बन लिखा, तो इस कार्बन को अब देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से जो डायरेक्ट एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और फिर एक ये जुड़ा हुआ है। मैं इस रेड वाला बक्सा की बात करूं तो ये रेड वाले बक्से एक इधर वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है जो राइट हैंड है और एक लेफ्ट वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन का जो कनेक्टिविटी है, ये कार्बन का जो रेड बक्सा में जो कार्बन है, इसकी जो कनेक्टिविटी है, इसका जो अटैचमेंट है वो 2 कार्बन से है। तो अगर एक कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी होगा, एक कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी होगा, और एक कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैचमेंट है तो वो 3 डिग्री कार्बन होगा। एग्जांपल मैं फिर से बताता हूं कि मैं कार्बन था, मेरे लेफ्ट हैंड में भी एक कार्बन है, राइट हैंड में भी कार्बन है और एक फ्रंट जो आप वीडियो देख रहे हैं आप भी एक कार्बन है, तो 3 कार्बन, मतलब मैं प्रिंस कुमार, मुझसे एक लेफ्ट हैंड में भी है, एक राइट हैंड में भी है और एक आप सामने भी है, तो 3 कार्बन हो गए। अब ये 3 कार्बन, ये तीनों कार्बन मुझसे डायरेक्टली अटैच है, आप भी मुझसे डायरेक्ट अटैच है, लेफ्ट हैंड में भी डायरेक्ट अटैच है और राइट हैंड वाला भी है, तो मैं जो कार्बन हूं वो 3 डिग्री कहलाऊंगा। बट आप जो मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए, आप सिंगल मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप प्राइमरी कहलाएंगे। लेफ्ट वाला भी सिंगल इंटरेक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, डायरेक्टली अटैच हो रहा है, ये भी प्राइमरी होगा, और ये भी वाला क्या होगा तो प्राइमरी होगा। इसका मतलब है
कि ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, और मैं एक कार्बन और खींच दूं यहाँ पे नीचे, तो ये वाला जो बक्सा आप इससे भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया, ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया, और ये भी कार्बन आपका 1 डिग्री हो गया। क्योंकि इस कार्बन, ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है इसीलिए 3 डिग्री है, और ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है इसीलिए 1 डिग्री है, ये कार्बन भी डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है इसीलिए 1 डिग्री है। अगर मैं फिर एक इधर कार्बन बढ़ा देता हूं तो देखिए ये वाला जो कार्बन, ये वाला जो अब फिर ब्लू वाले जो बक्से में बंद है, ये वाला कार्बन पहले तो 1 डिग्री था, अब इधर भी ब्लैक मार्कर से दिया कार्बन, तो ये वाला कार्बन एक डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, रेड वाला बक्सा से, और इधर वाला ब्लैक वाले बक्सा से अटैच है। इसका मतलब है कि ये कार्बन अब ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 2 डिग्री। और ये कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। ये कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री, क्योंकि अभी भी इसकी कनेक्टिविटी इस ब्लू वाले से ही स्थित है, इसीलिए यह 1 डिग्री कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन आपको समझ में आ गया। क्वाटरनरी की यहाँ पे चर्चा करेंगे नहीं, 4 डिग्री कार्बन की चर्चा करेंगे नहीं। और सिंपल 4 डिग्री क्या है कि एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट है, मतलब एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट और एक बैक, और बीच में जो मैं कार्बन हूं क्या 4 डिग्री हूं, तो उसकी चर्चा नहीं करनी मुझे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी करना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, मैं सारा को कोरिलेट कर दूंगा। इससे मैं हाइड्रोजन को भी कोरिलेट करूंगा, मैं इस हाइड्रोजन कैसे जुड़ा है तो उसका क्या डिग्री हाइड्रोजन का हो जाएगा, अल्कोहल अगर जुड़ा तो क्या डिग्री का अल्कोहल होगा, अल्कोहल को भी बता दूंगा। फिर आप जाके कार्बोकैटायन पे भी चर्चा कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझ में आ गया तो कार्बोकैटायन पे भी आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल बनाता हूं। देखिए अब तो पहले बोर्ड ठीक है, फिर लाइट फाइट भी ठीक है, मोबाइल भी मैंने नया ले लिया आप लोगों के कहने पे, और फिर तो अगर लाइट ना कट टिकता है, अच्छा रहता है, तो फिर मुझे लगता है कि वीडियो लंबा भी होता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं आराम से, और बोर्ड पे भी तो साफ भी हो जाता है, तो पहले वाली बात नहीं, बोर्ड मैंने फिक्स करवा दी है। चलो तो फिर मैं अगर आगे बढ़ूं, ये तार बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर ये साइक्लोहेक्सेन है तो मैं एक एग्जांपल लेके मैं कोरिलेट करता हूं। देखिए यहां पे जो बैठा कार्बन है वो एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, और इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह आपको 2 डिग्री कार्बन है, यह भी एक इधर से जुड़ा हुआ कार्बन से है और इससे जुड़ा, यानी ये कार्बन डायरेक्ट इधर भी और डायरेक्ट इधर भी, तो ये भी 2 डिग्री है। तो साइक्लोहेक्सेन पूरा स्ट्रक्चर को देखिएगा तो सारा 2 डिग्री है। अब मैं इस स्ट्रक्चर में चेंज करता हूं, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं CH3। अगर मैंने CH3 लगाया तो यहां का जो कार्बन है, यहां का कार्बन है वो एक कार्बन इससे अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, एक इस कार्बन से अटैच्ड है, और एक ये खुद है। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो आपका 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो कार्बन है, ये एक कार्बन इससे भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इससे भी जुड़ा हुआ है, और डायरेक्ट इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीच वाला मैंने रेड पॉइंट करा है, जो मैंने आपको उंगली दिखा रहा है, ये कार्बन अकेले 3 कार्बन से अटैच है, तो मतलब 3 डिग्री है। ये कार्बन अकेले 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 डिग्री है। अब मैं इसी में एक लाइन ऐसे बढ़ाता हूं, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ था, ये तो 1 डिग्री चला गया ना भाई। बट ये वाला जो कार्बन है ये इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा, यानी इसके तरफ इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन, यानी ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। तो डायरेक्ट जब भी अटैच होगा तो ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि डिग्री ऑफ कार्बन में आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दुनिया में कोई भी एग्जांपल देगा आप डिग्री ऑफ कार्बन पहचान सकते हैं, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आपको पहचानने में दिक्कत
नहीं होगी। अब इसी में थोड़ा सा आ जाता है आपको कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन पे मैं चर्चा करता हूं। अगर ये आपको आ गया तो कार्बोकेटायन भी आपको आ जाएगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल भी आ जाएंगे और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। देखिए कार्बोकेटायन का थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि कार्बन एटम होंगे, कोई भी कार्बन का कंपाउंड होगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लीजिए मिथाइल कार्बोकेटायन एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैं कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक आप हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड मेरी खाली है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो जो भी कार्बोकेटायन है, तो कार्बो मतलब कार्बन और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ? कार्बोकेटायन। ये मात्र क्यों नहीं चल रहा है? कार्बोकेटायन, कार्बो का मतलब हो गया बाबू कार्बन और कैटायन का मतलब हो गया बच्चा प्लस चार्ज। तो यानी कोई भी कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो कार्बोकेटायन है। और याद रखिएगा कार्बोकेटायन जनरली लुईस एसिड होता है, क्योंकि उसका सेकंड पेयर बाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लुईस बेस कहलाता है। इसीलिए याद रखिएगा अमोनिया लुईस बेस की तरफ बिहेव करता है, बट कार्बोकेटायन लुईस एसिड की तरफ बिहेव करता है। और अमोनिया जो है यानी NH3 वो क्या है? बेस की तरफ भी ट्रीटमेंट होता है और न्यूक्लियोफाइल की भी तरफ ट्रीटमेंट किया था उसका। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। तो आप समझिए कार्बन और कैटायन मतलब प्लस चार्ज यानी कार्बोकेटायन। दूसरी बात, इसको भी 3 टाइप में बांटा गया, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्सरी कार्बोकेटायन। तो सिंपल मैंने कहा कि कार्बोकेटायन हमेशा 3 बॉन्ड बनाते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, उसके साथ साथ उसका ट्राइगोनल प्लेनर आपका उसका शेप होता है, उसका बॉन्ड एंगल आपका कार्बोकेटायन जब होगा तो उसका स्वाभाविक sp2 है तो 120 डिग्री के एंगल के आसपास उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगी। ये अलग अलग उसकी फीचर है। वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का शो करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो स्वाभाविक न्यूक्लियोफिलिक को अपने ऊपर अटैक कराएगा, तो वो रिएक्शन में उसकी अलग बात है। बट ये थोड़ा फीचर आप जानते रहिए कार्बोकेटायन का, तो अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन चर्चा करना, तो मैंने बता दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन। पहचानेंगे कैसे? सिंपल सुनिए, एक चीज तो समझ में आ गया कि कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा विथ पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस कार्बोकेटायन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाता है। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल भी कहलाता है कि कार्बोकेटायन इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब देखिए, तो इसमें वैकेंट पेयर वाइटल, अच्छा ये कभी आपसे पूछ दे कि कार्बोकेटायन डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो याद रखिएगा कार्बोकेटायन डायमैग्नेटिक है, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है ही नहीं है। ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, यह भी पेयर्ड है, यानी कार्बोकेटायन के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पूरे आउटर मोस्ट शेल में, और वो 6 में से यानी एक ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन और 6 का क्या पेयर्ड फॉर्म है। इसका मतलब कार्बोकेटायन डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। खैर मुझे साउंड थोड़ी कम रखनी पड़ रही है क्योंकि साउंड मुझे बाहर ना चले जाए, क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ बल्कि अमाउंट के बच्चे रहते हैं 80 90 100, तो ऐसे बच्चे में मुझे जोर से बोलने की आदत हो गई है। तो फिर भी हालांकि इस बंद रूम में मुझे आवाज को थोड़ा कम रखना पड़ता है क्योंकि रात का समय है, शोर गुल ना हो। खैर चलिए, तो ये अब आइए तो कैसे पहचानोगे? तो देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है विथ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लीजिए कि मैं 3 डिग्री कार्बन हूं, तो लेफ्ट हैंड में भी मेरा कार्बन होगा, राइट में भी कार्बन होगा, और एक आप भी कार्बन है, और उस पे और मेरे कार्बन में प्लस चार्ज है। इसका मतलब मैं 3 डिग्री कार्बन हूं और 3 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। अगर 2 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। अगर 1 डिग्री कार्बन प्लस चार्ज है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि जैसे कि देख लीजिए CH3 कार्बन CH3, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगाया। हाइड्रोजन को बॉन्ड में इसमें काउंट नहीं करेंगे कि हमने कार्बन की कनेक्टिविटी बात करी। ऐसा नहीं कि आपके मन में होना चाहिए कि नहीं सर हाइड्रोजन से कनेक्टिविटी अगर होगी, अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ गया तो उसको भी डिग्री में काउंट करेंगे, नहीं। अगर यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा तब मैं इसको 3 डिग्री काउंट करूंगा, हाइड्रोजन जुड़ने से मैं इसको 3 डिग्री काउंट नहीं करूंगा, मैं इसको 2 डिग्री ही काउंट करूंगा। अब देखिए इस पे चार्ज कितना आ गया? प्लस।
तो स्वाभाविक है प्लस है तो क्या हो गया कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक और एक, यानी यह कार्बन पे जो प्लस चार्ज है यह कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब कहने का मतलब है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। CH3 CH और यहाँ पे चार्ज प्लस लगा दीजिए। देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया। मैंने ये नहीं कहा था कि कार्बन 3 बॉन्ड बना है और विथ पॉजिटिव चार्ज, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बट इस कार्बन से कार्बन की कनेक्टिविटी एक ही है। हाइड्रोजन कनेक्टिविटी में काउंट नहीं होता है, सिर्फ काउंट होता है कार्बन कार्बन से कनेक्टिविटी। हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना रहा है तो उसको डिग्री में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि यह कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब यह प्राइमरी कार्बोकेटायन होगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं एक दो एग्जांपल और एक लेता हूं, जैसे कि यहां पे लिखो देखो ये वाला कार्बन है, ये डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, ये 3 डिग्री कार्बन है। और जब ये 3 डिग्री कार्बन है और इस 3 डिग्री कार्बन में प्लस चार्ज है, इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो आपको 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप बेसिक प्लेलिस्ट खोलिएगा, बेंजाइन एकेडमी का बेसिक प्लेलिस्ट, और उस बेसिक प्लेलिस्ट में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ाया है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। उसमें कार्बोकेटायन का ही पूरा लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल किए हैं, तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। बट मैं आपको यहाँ पे क्लियरिटी करा दिया कि यह 2 डिग्री है, यह 1 डिग्री है, यह 3 डिग्री है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कार्बोकेटायन को हमने यही पे खत्म करते हैं, ज्यादा डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे बोर्ड को देखते हुए ये सब डील करना है। तो फिर जब डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोकेटायन तो रिएक्शन मैकेनिज्म सबके लिए नीट चाहिए के लिए तो अलग बात है, बट अभी बिहार बोर्ड इतना ही काफी है। तो आप डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ लिए, डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ लिए। अब बात आती है आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल। कुछ नहीं है, अगर 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट अगर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH अटैच हो गया तो वह 3 डिग्री अल्कोहल होगा। 2 डिग्री कार्बन है, उससे डायरेक्ट अगर OH अटैच हो गया तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर 1 डिग्री कार्बन है और उससे डायरेक्ट अगर OH अटैच हो गया तो 1 डिग्री अल्कोहल है। आइए समझते हैं ये कैसे गिर गया बे। फॉर एग्जांपल देखिए, डिग्री ऑफ अल्कोहल हेडिंग लगा लीजिएगा, CH3 कार्बन CH3 और CH3। अब देखिए मैं अगर बात करूं तो ये कार्बन इससे भी डायरेक्ट अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। इसका मतलब है यह कार्बन अभी 3 डिग्री कार्बन है, पर अगर इस कार्बन में मैं OH लगा दूं तो यह अब 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल भी 3 टाइप का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। कार्बोकेटायन भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, अमीन भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी होता है। फिर उसके बाद बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और फिर डिग्री ऑफ कार्बन भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये अगर 3 डिग्री कार्बन था और OH लग गया तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर मैं ये बात करूं CH2 और इससे मैंने OH जोड़ दिया, इसको बंद कर लीजिए, तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए यह 1 डिग्री है, और 1 डिग्री से अगर OH अटैच है तो यह 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर मैं बात करूं ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं बात करूं यहां पे OH, देखिए ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये एक कार्बन इधर भी अटैच है, इससे भी डायरेक्ट अटैच है और इससे भी डायरेक्ट अटैच है, यानी ये वाला कार्बन जो गोल्ड रिंग में है वह 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इसीलिए यह कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और इससे डायरेक्ट OH अटैच है, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल है। एक एग्जांपल मैं कराता हूं, इसको भी आप तुरंत आंसर बता दीजिएगा। इसमें
अब कमेंट में आंसर जरूर करिएगा, मुझे खुशी मिलेगी कि आप कमेंट में आंसर कर रहे हैं, कि आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये OH, ये वाला कार्बन क्या डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3। देखिए ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन बैठा है वो कार्बन, वो सेकेंडरी कार्बन है, इससे OH जुड़ गया तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसमें बात करिएगा तो CH2 CH3 CH2, ये वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है, इससे OH जुड़ गया तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल भी समझ में मोटामोटी आ गया होगा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, टर्शियरी अल्कोहल क्या है। तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि इसे पढ़ने से क्या फायदा होगा। इसको अगर आप सीखेंगे ना तो आप SN1 SN2 का ऑर्डर रेट पूछेगा, लुकास टेस्ट में अंतर पूछेगा, वो कैसे करेंगे, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री पहचानने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं इसको करा रहा हूं कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री आपको पहचानने अच्छे से आ जाए। अगर वो नहीं आ पाएगा तो सारा दिक्कत हो जाएगा। देखिए आप तो मेरे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या है, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं सीधा क्लोरीन से स्टार्ट कर लेता हूं, ये फेवरेट है इसलिए। तो अगर सिंपल 3 डिग्री कार्बन से अगर X ग्रुप अटैच है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री से अटैच है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। सीधा एग्जांपल लिखिए और समझिए। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट Cl अटैच, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन, Cl अटैच, 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट Cl अटैच है तो कितना हो गया, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ये बड़ा स्ट्रक्चर भयावह है, तो कुछ नहीं, हमको यहाँ देखना ये क्या डिग्री कार्बन है। यह कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है, यानी 1 डिग्री कार्बन है, और इस 1 डिग्री कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। एक साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लिख लीजिए और उस पे Cl लगा दीजिए। कुछ नहीं, ये वाला कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन है और इससे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए, तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी आपको समझ में आ गया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब लास्ट है अमीन। अमीन तो बहुत आसान है यार, तो कितना कराया है, ये सारा प्लेलिस्ट में मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप सेपरेटली देख सकते हैं। बट अगर बिहार बोर्ड के तो मैंने आपको एक जगह सरल आके समझाने की कोशिश कर, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो डिग्री ऑफ अमीन में कुछ नहीं है, अगर ये NH2 है और यहाँ पे R ग्रुप लगा देते हैं, ये N, इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को H R ग्रुप मतलब CH3 कार्बन, CH3 N R ग्रुप लोन पे मैं हटा देता हूँ, लिखना तो लिखे तो छोड़ दीजिए। देखिए R ग्रुप, यहाँ पे कार्बन का जो संख्या है 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 2। नाइट्रोजन एटम से अगर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजन एटम से डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो 1 डिग्री अमीन है। नाइट्रोजन एटम से 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है मतलब यह 1 डिग्री अमीन है, यह 2 डिग्री अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन अटैच है इसलिए 2 डिग्री अमीन है, और नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब 3 डिग्री अमीन है। इसको तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना बेंजाइन एकेडमी इंस्टाग्राम पे भी मैंने इसको ब्रीफली पढ़ाया, डिटेल इसको अपलोड किया, फिर टेलीग्राम पे भी है, मिल जाएगा आपको, यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप सिंपल समझिए, अगर मैं कोई एग्जांपल रेंडमली लिख दे जैसे एनिलीन, तो एनिलीन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। मैंने आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दिया और नाइट्रोजन लिख दिया, R ग्रुप H लिख दिया, कितने हाइड्रोजन है, 1। तो यानी अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, 1 भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के साथ अटैच तो टर्सरी। तो ये सारा लेक्चर इसमें हम डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा है, लेक्चर 1।
ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 जस्ट इसके बाद आएगा। तो ये सारा इंपोर्टेंट है, इसको आप सीख लेते हैं तो आपको यहां से नंबर आपके एग्जामिनेशन में फायदा करेगा। ये बेसिकली साउंड आपको होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव रट के जाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव रट के आप जा रहे हैं तो गारंटी नहीं है कि जो आप रट के जा रहे हैं वो पूछ रहा है। तो अगर चीज को समझ के जाएंगे तो आप रिएक्शन से कोरिलेट करके ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं वीडियो के एंड में कि 15 से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको इस पूरे 10 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। अगर ठीक ठाक रहा, एनालिसिस मेरा ठीक रहा, तो ये सवाल आपको एग्जाम में इस टाइप के सवाल मिलेंगे, क्योंकि PYQ देख के ही मैं एनालिसिस किया हूं, तो इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे। इसीलिए आप इसको ढंग से पढ़िए, समझिए। इसके सेकेंड लेक्चर भी आपको अपलोड हो जाएंगे बहुत जल्दी। कोशिश करूंगा कि आज ही शूट कर लूं, कल इसको अपलोड कर दूं, या फिर आज ही कर दूं, तो फिर कल बनाऊं वीडियो। पर पूरी तो कोशिश रहेगी कि आपको 10 से 12 लेक्चर में सारा वीडियो उसको समराइज करूं। इसकी जैसे ये डिग्री फिर खत्म हो गया, इससे एक से 2 नंबर तो आपको देके जाएगा ये। उसके बाद मैं फिर अगला जो लेक्चर लाऊंगा वो SN1 SN2 लुकास रिएजेंट, इस दोनों से कैसे सवाल पूछ जाते हैं उस सवाल को डिस्कशन करेंगे। फिर केमिकल टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, हर एक तरह से आपको कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपको करवाने हर हाल में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के। बाकी फिजिकल भी चर्चा कुछ करेंगे। खैर, इतना आप देखिए, और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप, मेरा नंबर आपके पास है, मेरे नंबर पे टेक्स्ट मैसेज पे पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हर जगह आप हमसे जुड़े हुए, कहीं भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। और आपको अच्छा लगा तो सारे बच्चे मन ला के पढ़िए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। हमको अच्छा लगा कि अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपकी भविष्य अच्छा होगा, और मेरा भी इससे आपका साथ नाम जुड़ेगा तो अच्छा लगा कि चलो आपको अच्छा मार्क्स आ रहा है। तो खैर चलिए, आज हम इसी पे समाप्त करते हैं। आप लोग अगर लेक्चर देख रहे हैं तो फिर कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा। बाकी आप लोग तो उसके बैकग्राउंड पे भी जजमेंट कर सकते हैं कि इसका कैसा बैकग्राउंड वगैरह, लाइट उट कैसा, आवाज कैसा रहा, वीडियो क्वालिटी कैसा रहा, और लेक्चर कैसा रहा, उसके बारे में भी आप अपना नोटिस या फिर सजेशन आप डाल सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू, धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। आपको मन ला के पढ़िए, मन ला के पढ़िए, और अपनी स्वास्थ्य यानी तबियत की भी ख्याल रखिए कि आप स्वस्थ रहें। ठंडी का मौसम, और मन ला के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।